बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की और साथ के साथ क्या कुछ बाज़ार का सेंटीमेंट बना हुआ है और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग बिटकॉइन वही रेंज है, वही लेवल है, 51,000 पे टिका हुआ है काफ़ी दिन से, है ना। 50 तक जाते हैं तो क्या करते हैं, लॉन्ग्स की लिक्विडेट कर देते हैं, छोटा सा यहाँ पे लिक्विडेशन लॉन्ग्स का हो जाता है। 52 तक जाते हैं तो शॉर्ट का हो जाता है। लेकिन बिटकॉइन आप देखो कहाँ तक आ चुका है, 53 तक आ चुका है और 68 69 का हाई लगा हुआ है बिटकॉइन का प्रीवियस। अब ये हाई कभी भी टूट सकता है, इस महीने भी टूट सकता है, इस महीने के एंड तक ये कैंडल यहाँ तक पहुँच जाए या फिर मार्च मंथ की कैंडल यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि पॉसिबल चांसेस हैं कि बिटकॉइन का जिस तरह का सेंटीमेंट मोमेंटम चल रहा है तो बिटकॉइन कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। लेकिन एक डंप का सिनेरियो भी बन सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पंप होगा मार्केट, नहीं, डंप का भी बन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले इस वीक का वीकेंड वीकली क्लोजिंग कहाँ मिलती है, इसके बाद आ रही है मंथली क्लोजिंग का टाइम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ दिन रह चुके हैं तो मंथली और वीकली कैंडल क्लोजिंग्स का टाइम आ रहा है। कैंडल क्लोजिंग्स बताएंगी, अगर फरवरी के एंड में हमको अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है, मे बी 60,000 तक लेवल चले जाते हैं, यहाँ तक आ जाता है बिटकॉइन, तो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं नए ऑल टाइम हाई की मार्च मंथ के अंदर। लेकिन अगर नहीं आता है तो डिपेंड करेगा, मार्च का महीना भी पूरा 31 दिन का है, तो सबसे पहले फरवरी की क्लोजिंग्स देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे आज कौन कौन से कॉइन से अच्छा पंप हो रहे हैं। स्पेल चल रहा है पिछले 24 घंटे से ही 0.00093 के लेवल हैं। लिट चल रहा है $1.2 के ऊपर। AXL है $1.5, 17% इसके प्राइस हैं। स्टार्क नेट यहाँ पे 17% पंप हो रहा है, $2.1 पे आ चुका है 1.89 से। और इसको हमने अपने प्रीमियम में भी डिस्कस किया था। ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपडेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है MBL 15%, वो है 14%, CTSI है 14% और फाइल कॉइन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस बढ़ रहा है, $8 पे लेवल आ चुके हैं फाइल कॉइन। नेक्स्ट अपडेट आ रही है Web3 दुबई को लेके। दुबई Web3 क्रिप्टो हब है पूरा, और वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस अवर मीडिया पार्टनरशिप विद Killionaire.com, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फास्ट कवरेज ऑफ क्रिप्टो Web3 ब्लॉकचेन न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे Web3 दुबई की एक पार्टनरशिप होती हुई, और ज़रूरी भी है क्योंकि दुबई एक क्रिप्टो हब आप समझ लीजिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे हैकिंग को लेके। ए हैकर अटैक 2 वॉलेट्स, और ठीक है, ये वॉलेट्स इनके हैं और स्टॉल किए हैं $10 मिलियन के एसेट्स। अब इसके अंदर कौन कौन से एसेट हैकर ने उड़ा लिए हैं, अगर हम देखें यहाँ पे, रॉन है 3.2 मिलियन रॉन गए हैं $9 मिलियन के। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे 282 ईथ के बारे में, $8 लाख के। 160 के पिक्सल है $87,000 के। 2.76 मिलियन है SLP $10,000 के। 2000 है USDC और 164 है AXS यानी एक्सी इन्फिनिटी $1200 की। ये कुछ एसेट्स हैं जो $10 मिलियन के चले गए हैं लॉस। यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं और ट्रम्प जो बिटकॉइन के एक तरह से सपोर्टर भी दिख रहे हैं और उनकी वापसी के कयास भी लग रहे हैं। वापस आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो बिटकॉइन का और प्राइस बढ़ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प के। लेकिन एक सेंटिमेंट रहेगा क्योंकि इलेक्शन में जो भी आए वापस, जो भी विन होगा, क्योंकि बिटकॉइन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस में जो कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो बिटकॉइन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। यूएस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कुछ भी होगा, चाहे CPI नंबर आए, चाहे FOMC आए, चाहे मिनट्स आए, है ना, सबका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे दिखता है। और डोनाल्ड ट्रंप सेज मैनी पीपल आर एम्ब्रेसिंग बिटकॉइन एंड ही इज सीइंग मोर एंड मोर पीपल वांटिंग टू पे इन BTC। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैनी पीपल आर एम्ब्रेसिंग बिटकॉइन। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिटकॉइन को लेके कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ही इज सीइंग मोर एंड मोर पीपल वांटिंग टू पे इन BTC। तो हो सकता है अगर वो वापस आते हैं तो बिटकॉइन के लिए कोई बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया जाए बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर चीज़ें आपको, वैसे भी बुल रन का टाइम तो चल ही रहा है और
चीज़ें आपको चांद पे जाती हुई फिर देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं, ये जो न्यूज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है क्रिप्टो को। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कर्व फाइनेंस को लेके। कर्व फाइनेंस इन्वेस्टर सोल्ड 2.1 million CRV for 1.17 million USDC at $0.5 in the past 14 hours. And the whale just returned after 2 years of dormancy. 2 साल के बाद ये सोई वेल ने क्या किया है कि भैया सोल्ड कर दिए CRV। 2 मिलियन CRV हैं $1.1 million के। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग होती है $0.5 के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है यूनिस्वैप को लेके। लिक्विडिटी प्रोवाइडर ऑफ यूनिस्वैप रिमूव 1.2 मिलियन यूनी $8 million के ऑफ लिक्विडिटी एंड डिपॉजिट 1 मिलियन यूनी $7 million के टू बाइनेंस। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर ऑफ यूनिस्वैप के इसने क्या किया कि 1 मिलियन यूनिस्वैप $8 million के क्या किए हैं, 1.2 मिलियन रिमूव किए हैं और डिपॉजिट कर दिए हैं 1 मिलियन उसमें से। कहाँ? बाइनेंस के ऊपर। ये कुछ मूवमेंट है यूनिस्वैप को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है इथीरियम को लेके। डेटा फ्रॉम इनटू द ब्लॉक शोज दैट 1.3 मिलियन एड्रेसेस बोट 1.3 मिलियन इथीरियम $4 बिलियन के एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 2984। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि $3000 के करीब प्राइस है और तब भी इथीरियम खरीदे गए हैं कितने? 1.3 मिलियन। 13 लाख इथीरियम खरीदे गए हैं 1.3 मिलियन डॉलर की। ये बता रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, क्योंकि इतने इजी और इतने क्लियर और इतने है ना सिग्नल इंडिकेशन मिलते नहीं, और ये तो मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। और 4 वेल्स सोल्ड 34,000 इथीरियम। सेलिंग करने वाले भी हैं जिनको प्रॉफिट बुक करना है, जहाँ पे अपना कुछ पार्ट बेचना है तो वो बेच के प्रॉफिट बुक कर रही हैं। लेकिन ये डेटा बहुत बड़ा डेटा है। 1.3 मिलियन एड्रेसेस बोट 1.3 मिलियन इथीरियम। और प्राइस कहाँ पे खरीदा जा रहा है? 2984 के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है रेडिट को लेके। रेडिट ज्वाइन द क्रिप्टो क्लब अहेड ऑफ IPO। रेडिट हैज डाइवर्सिफाइड इट्स बैलेंस शीट बाय इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन एंड इथीरियम एज पार्ट ऑफ इट्स प्रिपरेशन फॉर एन IPO अकॉर्डिंग टू फाइलिंग विद द SEC गवर्नमेंट। तो आप देखो बैलेंस शीट को यहाँ पे क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया, और क्या निकल के आ रहा है? इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन एंड इथीरियम। मतलब रेडिट का भी इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टो में है, बिटकॉइन में है, इथीरियम में है, इन्वेस्टमेंट है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे YFII के बारे में। इसकी डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया OKEX ने और प्राइस यहाँ पे धड़ाम होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस टाइम पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे $900 से सीधा $700 के अराउंड ये लेवल आ चुके हैं। 913 के अराउंड ये चल रहा था और अभी जो लेवल्स हैं इसके वो हैं $702 पे, और 22% का एक क्रैश YFII के प्राइस में। क्यों? क्योंकि भैया डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट है और 29 फरवरी को ये OKEX को बाय बाय कह देगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक्स हैं, ज्वाइन कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।